जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आज आप सबके सामने दूरदर्शन के माध्यम से फिर से उपस्थित हुए हैं। अभी आपने आयुर्वेद और हर्बल के विषय में जाना। अब हम आयुर्वेद के रोग विषयों को ऊपर से चर्चा करने वाले हैं कि आयुर्वेद में क्या रोग हैं, किस प्रकार से हैं, किस तरह से हैं और उनका किस प्रकार से उपचार है। अभी जो वर्तमान समय को हम देखते आ रहे हैं कि आयुर्वेद अपने भारत के अंदर कई प्रकार के इस प्रकार के रोग उपस्थित हो गए जो हमारे भारत के मूलतः थे ही नहीं, जैसे खालित्य, गंजपन, सिर के बाल उड़ जाना, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये सब हमारे वंशानुगत रोग में आता है। और एक शरीर की अवस्था होने के बाद हो जाए प्राकृतिक रूप से वो बात एक अलग होती है, लेकिन एक अवस्था से पहले ही इस प्रकार की यदि दशा होने लगती है तो वो जो दशा है वो चिंता का विषय बन जाती है। आज 20-25 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 25 से 30 साल की उम्र में बाल माथे के झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको आयुर्वेद में खालित्य कहते हैं, बालों का खिरना। पालित्य ने बालों का सफ़ेद होना। और निसंतानता, संतान बहुत कम, बहुत लंबे समय में होना, शादी हो गई है, 10-12 साल 15 साल हो गए, शादी के बाद बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। हार्ट, हृदयघात आदि जो रोग हैं, ये सब बहुत ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ते हुए रोग हैं जो चिंता का विषय के साथ हैं। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं बालों का खिरना, गंजपन की। इसके बहुत सारे कारण हैं और आयुर्वेद में इनका पूरा उपचार है जो केवल पंचकर्म के द्वारा ही साध्य है। अभी आप कई प्रकार की थेरेपी वगैरह जानते हैं, बालों के अंदर लेजर वगैरह की उपचार पद्धतियां हैं। उन सब चीज़ों से जो उपचार होता है वह स्थायी या फिर कष्ट कारक होता है। अस्थायी होने के साथ साथ कष्ट कारक भी हो जाता है। कई प्रकार के केमिकल युक्त औषधियाँ लेकर के, अंग्रेजी दवाइयाँ लेकर के शरीर को और बिगाड़ लेते हैं, जिससे एक रोग के समाप्त होने के साथ साथ दूसरे रोग को हम बना लेते हैं। इस प्रकार की उपचार पद्धतियाँ जो अभी चल रही हैं, जो हमारे मन को संतुष्ट नहीं करते हुए केवल हमारे मन में नए नए विकार पैदा करवाती हैं, वहीं आयुर्वेद में इन सबका शुद्ध रूप से उपचार है और जो इतना सरल और सटीक है कि उसका प्रभाव आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खालित्य होता क्यों है, गंजपन क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। डेंड्रफ हो जाना, रुसी हो जाना, जुएँ आदि हो जाना, बालों में मेल आदि जम जाना, सिर में अर्श हो जाता है मसे टाइप के, उसको सिरार्श कहते हैं, ये आदि हो जाना। ये सब जो हैं इनके ऊपर तो हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। कई बार जो मुख्य वजह है वो है शैम्पू, जिसको हम अधिकतर इस्तेमाल कर रहे हैं और समय से जो है आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल में उपयोग में लिया जा रहा है। जो केमिकल युक्त शैम्पू हैं, बालों को धोने का साधन जो है, इनमें इस प्रकार का हानिकारक द्रव्य मिला हुआ है जिससे कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, जल्दी पतले हो जाएंगे और कमज़ोर इतने हो जाएंगे कि हाथ लगाने पर ही बाल हाथों में आ जाते हैं। यह मुख्य कारण बनता जा रहा है। क्योंकि अब इतने आधुनिकता के परिवेश में हम लोग आ चुके हैं कि अब हम शैम्पू आदि का परित्याग करना तो समझो गलत ही हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे बंद कर देंगे। सौंदर्य प्रसाधन का मुख्य स्रोत भी एक तरह से वो हो गया है, साधन हो गया है। लेकिन फिर भी हर्बल औषधियों के साथ मिले हुए जो शैम्पू वो थोड़े कम नुकसानदायक हैं। भाई नुकसान तो उसमें भी केमिकल डला है तो नुकसान तो होना ही है, लेकिन साथ में आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ उसमें इस्तेमाल की गई हैं वह उस इस्तेमाल को, उस हानिकारक तत्व को कम कर देती है। और जहाँ तक हो सके इनका कम से कम उपयोग करें। और फिर भी यदि करना है तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, शिकाकाई है, अरीठा है, आंवला है। थोड़ा सा आपको इसके लिए घर पर परेशान होना पड़ेगा, बस इतना ही है। क्योंकि जिससे कंपनियों को फ़ायदा होगा वही चीज़ आपके सामने लाती हैं, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होता वो आपके सामने क्यों लेके आएगा।
वो भी कमाने के लिए है। अब आयुर्वेद में बात करते हैं खालित्य होता क्यों है। एक तो जो आपको बताया कि केमिकल युक्त शैम्पू आदि का प्रयोग अति करने से, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ये तो मुख्य कारण है। दूसरा, शरीर के अंदर कफ का प्रकुपित हो जाना। कफ यदि आपका कुपित हो गया है तो वह नज़ला का रूप लेकर के हमारे सिर में ऊर्ध्वगामी होकर के सिर में आ जाता है। उस कफ प्रवृत्ति के कारण बाल के अंदर से खालित्य आ जाता है, बाल खिरने लग जाते हैं, स्वतः जड़ से उखड़ने लग जाते हैं। स्किन जो सिर का जो स्केल है वो पूरा चिकना होने लग जाता है। फिर आपके शरीर के अंदर पित्त की भी यदि अधिकता बनती जा रही है तो उससे भी पालित मतलब बालों का सफ़ेद होना बहुत जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से पित्त और कफ के संतुलन करने का जो उपचार है वो आयुर्वेद में उपलब्ध है और उसी से ये सही होता है। यह वातज भी हो जाता है कई बार, शरीर के अंदर ज़्यादा कुछ औषधियाँ खाने की आ जाएं या बहुत ज़्यादा समय उपवास व्रत आदि कर लें तो भी बालों का खिरना चालू हो जाता है। वात पित्त कफ की संपूर्ण उपचार पद्धति आयुर्वेद में ही उपलब्ध है और कहीं उपलब्ध नहीं है। ज़्यादा लंबे समय बीमार हो जाना, अधिक औषधियों का सेवन कर लेना, केमिकल युक्त जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना, गंभीर रोगों के कारण भी कई बार बाल खिर जाते हैं। इन सब कारणों के उपचार के लिए आयुर्वेद एक पद्धति है जिसमें पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है। पंचकर्म का माध्यम लिया जाता है। पंचकर्म के माध्यम से आयुर्वेद के अंदर जो विशिष्ट औषधियाँ हैं उनका लेपन, स्नेहन, शिरोवस्ती, शिरोधारा आदि के विविध विभाग हैं, आयाम हैं, उनके माध्यम से इस खालित्य रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये लंबे समय के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया सांस थोड़े समय बाद फिर से ये स्थिति बन जाए। तो ये चीज़ आयुर्वेद उपचार पद्धति के बाद में संभव नहीं है। आयुर्वेद में एक बार आपने उपचार ले लिया है तो वह रोग आपको आपके जीवन में दूसरी बार आना बहुत मुश्किल है। यह आयुर्वेद की बहुत बड़ी विशेषता है। एलोपैथी आदि में इन सब बातों के लिए कोई जवाबदारी या कुछ होता ही नहीं है। आयुर्वेद में तो अधिकतर सभी लोग गारंटी मांगते हैं कि भैया कोई गारंटी है इस इलाज के लिए। एलोपैथी में कोई गारंटी का पूछता ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कोई गारंटी नहीं है। और आयुर्वेद में इस बात का प्रमाण दिया जा सकता है कि यह रोग आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद से जुड़ने के बाद यदि किसी को कोई समस्या है खालित्य से जुड़ी हुई, गंजपन आदि हो रहा है, बाल खिर रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं या बालों का जल्दी सफ़ेद होना हो रहा है, तो जो कुछ भी बालों से संबंधित यदि कोई विकार हो रहा है तो आकर के संपर्क करें, सलाह लें और इस बात से बच कर के अपने गंजपन को ठीक करते हुए आयुर्वेद से जुड़ कर के आयुर्वेद की सलाह आदि लेकर के अपने इस रोग को दूर करें। अब आयुर्वेद में जुड़ने के साथ साथ सलाह आदि लेने के लिए आपको फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। फिर भी नाड़ी दिखाना ही पड़ेगी कि आखिर में वात है या पित्त है या कफ है या त्रिदोषज है। तो वात पित्त कफ के लिए आप नब्ज दिखाने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, आ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार के कोई केश में जैसे कि रूसी हो जाना, डेंड्रफ आदि ज़्यादा हो जाना, उसके लिए आप घर पर भी उपचार ले सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि शिखाकाई है, गौमूत्र है और अरीठा है, आंवला है। इसके साथ साथ समुद्र क्षार, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में संचोरा कहते हैं, ये लेकर के और गौमूत्र के लेकर के या फिर किसी एलोवेरा आदि का स्वरस जो घर पे ही उपलब्ध हो सकता है उसको निकाल करके और उसको बालों में लगाने से, बालों को धोने से शरीर के अंदर जो गंदगी जम रही है जिससे हम डेंड्रफ आदि कहते हैं वो जमना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि थोड़े समय बाद ही इसका वापस से फिर आ जाएगा। बार बार जिसको सफ़ेदी रूसी हो रही है, बार बार जिसको डेंड्रफ हो रहा है, उसके लिए ये उपचार है। एक बार आप लगाएंगे तो आपको 4-5 महीने तक डेंड्रफ फिर से नहीं जमेगा। लेकिन यदि आपने नियमित रूप से इसका इस्तेमाल कर लिया कुछ समय, 8-9 महीने या 1 वर्ष तक, तो फिर जीवन में कभी वहाँ पर डेंड्रफ नहीं होगा। यह आयुर्वेद की विश्वसनीयता बनाने के लिए आपको
मार्ग बताया जा रहा है जो आप घर पर ही कर सकते हैं। और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज आदि के द्वारा मुझसे सलाह ले सकते हैं कि घर पर यदि कोई उपचार करना है, कोई फ़ायदा लेना है तो वो देख सकते हैं। बाकी नाड़ी दिखा करके गंजपन आदि जो है, गंजापन आदि के लिए तो नाड़ी ही दिखाना पड़ेगी और उसके लिए आपको जो है वैद्य से सलाह लेकर के ही आगे का कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ है और इसे नब्ज के बिना काम में नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए विशेष शास्त्रोक्त औषधियों का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे बालों को साफ़ करना है, घना बनाना है, बालों को बढ़ाना है, उसके लिए जो आपको चाहिए तो घरेलू उपचार के लिए आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज आदि के द्वारा मुझसे सलाह ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में कई प्रकार के उपचार हैं जिसके लिए आप आकर के मिलें और मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको, मुझे आशा है आपको इस विषय में जान करके बड़ा अच्छा लगा होगा और आपकी कई प्रकार की भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी। अन्य भी यदि कोई ऐसा आपके विचार में, मन में आता है कि मुझे इस रोग के विषय में जानना चाहिए या इस विषय पर जानना चाहिए या आयुर्वेद में मुझे ये चीज़ जाननी चाहिए, तो उस जानने के लिए आप मुझे संपर्क में ले सकते हैं और कमेंट में, मैसेज आदि के माध्यम से मुझे सलाह ले सकते हैं, जिसके विषय में मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको संक्षिप्त में जो कुछ जानकारी खालित्य से संबंधित है, गंजपन से संबंधित थी, वो आपके आगे रखी है। और भी यदि विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो मैसेज आदि करें, फ़ोन कॉल आदि कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। आगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, या इसमें क्या चीज़ आपकी समझ में आई या नहीं आई, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। अन्य विषय, अन्य रोगों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे जो कुछ भी होगा आपके माध्यम से ही होगा, आपके प्रोत्साहन से ही हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सभी को जय माता दी और स्नेह।